साथ संगत जी, कलयुग का प्रभाव आपको बता रहा हूं। ईरान, इराक और वहां पर जो मिडिल ईस्ट है, इजिप्ट और सीरिया, उस वक्त जो है लोग, कोई ऐसा बॉर्डर वगैरह नहीं था। वहां पर एक संत हुए हैं, समस्त अवरेज ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हुए हैं। एक मौलाना रूमी नाम का बहुत बड़ा विद्वान, उस वक्त का सबसे बड़ा विद्वान था धर्म का, जिसको जितने भी ग्रंथ हैं सबका वो पंडित था। लोगों को वो ग्रंथ पढ़ाता था, कुरान शरीफ और सारे ग्रंथ वो पढ़ाता था, मौलाना रूमी। और बड़ा नाम था उसका, मौलाना रूमी को। लोग उसको अल्लाह ताला की तरफ पूजते थे। एक दिन मौलाना रूमी लगभग 200 अपने चेलों को पढ़ा रहा था, कुछ धार्मिक पुस्तकें। उधर से समस्त अवरेज जा रहा था। उसने पूछा मौलाना रूमी से, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? कहते हैं ना कि पढ़िया मूर्ख आखिए। उसने जाने बगैर, समझे बगैर ये बोल दिया, जाओ जाओ फकीर साईं, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये बड़ी ऊंची बात है। उसने समस्त अवरेज को बोला कि तुम अपना रास्ता नापो, ये ज्ञान की बात है, ये इबादत की बात है, ये बड़ी ऊंची ज्ञान की बात है, तेरे बस की बात है, तुम आगे जाओ। कहते हैं समस्त अवरेज ने उस ग्रंथ को उठाया हाथ से और उसको पानी में फेंक दिया। जो उसके फॉलोवर्स थे उसको मारने लग पड़े। जब उसको मारने लगे तो मौलाना ने कहा कि 2 मिनट ठहर जाओ, कोई कारण समझे कि क्यों फेंका उसने। साथ संगत जी, इतने में समस्त अवरेज ने कहा, तुम्हें ग्रंथ चाहिए कि कुछ और चाहिए? कहते ग्रंथ चाहिए। समस्त अवरेज ने नदी वल देखा तो जो ग्रंथ डूब गए थे, गल गए थे, वो दोबारा पानी से वो ग्रंथ निकल आया और उसको दे करके जाने लग पड़ा। ये आश्चर्यजनक घटना को देखकर कि पानी में गला हुआ ग्रंथ, डूबा हुआ, सिर्फ उधर देखा और पानी का देवता उसको लेकर के आके यहां पहुंचा गया। मौलाना रूमी उसके पीछे हो गया। वो समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके चरणों में गिर पड़ा मौलाना रूमी और कहते हैं सालों उसके चरणों में रह करके उससे बंदगी, साधना, इबादत के रहस्य को समझा। एक समय की बात है, एक बादशाह, उसी जगह का बादशाह, कहते हैं वो हिंदू बादशाह था, राजा था। अचानक उसका लड़का मर गया। जब लड़का मर गया तो अपने मंत्री से पूछा, वो कौन है जो हमारे लड़के को जिंदा कर सकता है? साथ संगत जी, उसका मंत्री बोला कि देखो, कुरान शरीफ विच और जो कुरान शरीफ के पढ़ने वाले जो पीर, पैगंबर, औलिया, मौलवी, ये लोगों के पास ऐसी विद्या है कि उस विद्या के द्वारा तुम्हारे लड़के को जिंदा कर सकता है। कहते हैं अच्छा, फिर तुम घोषणा कर दो कि जितने भी मुल्ला, मौलवी, फकीर हैं वो हमारे दरबार में हाजिर हों और मेरे लड़के को जिंदा करें। यदि वो जिंदा नहीं करता तो इन सब को जो है सो डाल दो जेल में। राजा तो राजा ही होता है। उसमें मौलाना रूमी सारे फकीरों में, संतों में सबसे ज्यादा नाम इसका आगे था। सबसे पहले मौलाना रूमी को बुलाया गया। मौलाना रूमी, ये जो लड़का मेरा मर गया है इसको जिंदा करो, और नहीं तो तुम्हारी फांसी हो जाएगी।
मौलाना रूमी चिंता में पड़ गया। कहता है देखो, हमारे पास तो सारे इल्म हैं, लेकिन मैं जिंदा नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा फकीर है जो तुम्हारे लड़के को जिंदा कर सकता है। साध संगत जी, कहता है उसको लेके आओ। और फकीरों को लेकर मौलाना रूमी जंगल में खोजने निकल गया। खोजते खोजते एक जगह से आवाज आ रहा था, अल्लाह 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 अल्लाह। एक जब उसकी आवाज आई तो मौलाना रूमी उधर ही गया और समस्त अवरेज जो उसका गुरु था उसके चरणों में मस्तक झुकाया। वो कहता है कि गुरुदेव, आप राजा के लड़के को जिंदा कर दो। समस्त अवरेज कहता है, देखो जो प्रभु का विधान है अल्लाह ताला का, उसमें दखल देना ठीक नहीं है, दखल देना ठीक नहीं। उसने कहा देखो, यदि आप ऐसा नहीं करते तो हजारों संतों को जो है उसने जेल में डाल देगा, सारे फकीरों को, और कत्ले आम करेगा। इसलिए बेनती है कि आप चल करके उसके लड़के को जिंदा कर दें। कहते हैं जिंदा तो हो जाएगा, लेकिन इस शरीर के साथ जो दुर्गति होगी वो तुम देख नहीं पाओगे। लेकिन इस बात को जब कहा, लेकिन उसने माना नहीं, वो समझ नहीं पाया। फिर कहता है ये जो शरीर है इसके चमड़े उधेड़े जाएंगे। जब ऐसा बोला तो मौलाना रूमी ने कहा, सोचा मन में, विचार किया कि यदि मेरा गुरु लड़के को जिंदा करता है तो राजा तो कहा मैं आधा आधा राजपाट दे देंगे, इसको पुरस्कार देने के बजाय इसकी चमड़ी क्यों उधारा जाएगा। उसने बार बार विनती करके समस्त अवरेज को कहा, आप कृपा करके मेरे साथ चलें और कृपा करें। संत महापुरुष दया के सागर होते हैं, दूसरे को कष्ट के लिए अपना जान भी दांव पर लगा देते हैं। साध संगत जी, बड़े ध्यान से सुनना ये वचन। समस्त अवरेज राज में पहुंचा और पहुंचते ही सारे लोग, राजा भी, सारे जितने फकीर सारे बैठे हैं वहां पर गया और जाते ही कहता है, अल्लाह ताला को याद करके मैं, अल्लाह तुमको जिंदा कर दे, अल्लाह ताला तुमको जिंदा कर दे, खुदा तुमको जिंदा कर दे। उसने 4-5 बार बोला, वो जिंदा नहीं, वैसे मुर्दा का मुर्दा पड़ा। अंत में वो आंख बंद करके फिर आंख खोला और कहता है, मैं कहता हूं जिंदा हो जा, मैं कहता हूं जिंदा हो जा। जब उसने कहा मैं कहता हूं जिंदा हो जा, वो बच्चा उठ खड़ा हो। साध संगत जी, सारे मुल्ला मौलवी सबको एलर्जिक हो गया कि ये अल्लाह ताला से भी अपने को बड़ा मानता है, उसको ये नहीं पता कि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष है उसके रोमे रोमे में जो है सो प्रभु की शक्ति होती है। जब उसने ऐसा किया, सारे मुल्ला मौलवी इकट्ठा होकर के राजा को बोले कि देखो ये तो जिंदा कर दिया, लेकिन इसने जो वचन बोला है ये कुरान शरीफ के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये हमारे जो है धर्म के टोटली खिलाफ है, और ये अल्लाह ताला से अपने को ऊपर से किया है, इसको फांसी दी जाए। राजा तो जो है, राजा को तो बुद्धि होता नहीं है, वो तो मंत्री की बुद्धि से चलता है। साध संगत जी, ये हालत हुई कि जब सारों ने कहा इसको क्या सजा दी जाए, तो इसकी चमड़ी उधेड़ दी जाए। वहां पर चाकू लेकर के जल्लाद को बुलाया और उसके वस्त्र उतार दिए गए
और चाकू से सारे शरीर के चमड़ी उधेड़ दिया उसका। मौलाना रूमी वहीं बैठा था। मौलाना रूमी को याद आ गया गुरु का वो वचन। गुरु ने कहा था कि मुझे ना ले जाओ, ले जाओगे तो इस शरीर के साथ ऐसा होगा। कहते हैं मौलाना रूमी इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, उस दुखी से उसका बाद में शरीर जो है सो मर गया। मौलाना रूमी ने ये कहा कि मुझे ये गुरु के वचन को हमने नहीं माना, जिसके कारण हमारे गुरु के साथ मेरे आंखों के सामने ऐसा हुआ। साध संगत जी, और देखो घटना क्या हुआ। जब उसके सारे शरीर का चमड़ी उधेड़ दिया तो फकीर था, सबसे बड़ी मधुकरी, नाना विध को नाज, दावा काहो को नहीं, बड़ो देश बड़ो राज। वो कहीं से 2 टुकड़े रोटी मांग के खा लेता था और अल्लाह अल्लाह जाप करता था। जब उसके सारे शरीर का चमड़ी उधेड़ दिया तो सोचो वो कैसा लगता होगा देखने में। मक्खियां, कीड़े मकोड़े सारे बैठ गए। जा रहा था दरवाजे, कई एक दरवाजों पर रोटी मांगा, किसी ने रोटी नहीं दिया, किसी ने रोटी नहीं दी। तो पागल है। साध संगत जी, उसको आकाश से गिद्ध चील जा रहा था, एक मांस का टुकड़ा लेकर के, वो मांस गिरा उसके कटोरे में। उस मांस के टुकड़े को लोगों को कहा कि इसको भून दो, भून दो, इसको हम खाएंगे। किसी ने उसको भून के नहीं दिया। तब उसने ऊपर आंख देखा, सूरज को बोला यहां आ जाओ और मांस को भून दो। कहते हैं सूरज नीचे आ गया। कहते हैं जब सूरज नीचे आया तो कहते वहां के सारे लोगों को इतनी गर्मी हो गई कि सारे जलने लग पड़े। साध संगत जी, जब महापुरुष, जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, उसके साथ दुनिया वालों ने क्या किया, एक कलयुग की महिमा है। कलयुग की इतनी महिमा है कि जो दुष्ट लोग हैं उसकी पूजा होती है, जो संत महापुरुष भजन सिमरन वाले जिंदगी वाले लोग हैं उसको लोग दरकिनार करते हैं।